हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो सेमी मीडियम सेमी इंग्लिश वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे जो साइंस का प्रैक्टिकल है फर्स्ट वाला, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप साइंस के प्रैक्टिकल में किस तरह से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हो, किस तरह से आप उसका जो ऑब्जर्वेशन करते हो प्रैक्टिकल को, किस तरह से आंसर लिखते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज का जो हमारा आज पहला प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइलाइट आयन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयंस। तो हाइलाइट का मतलब क्या होता है कि जो आपने 17th वाला ग्रुप देखा होगा, अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होगा, उसके अंदर क्या होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइलाइट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हाइलाइट आयन क्यों कहा जाता है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम हाइलाइट आयन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको एम दिया गया है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन फ्रॉम द गिवन सॉल्ट। तो आपके पास एक सॉल्ट दिया जाएगा, उस सॉल्ट की मदद से आपको क्या करना है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या करना है फाइंड करना है। तो ये जो सॉल्ट है वो किसका सॉल्ट है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का सॉल्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। साथ में पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट और पोटेशियम ब्रोमाइड का और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्ट, ये सारी चीज़ें क्या दी जाएगी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे प्रोसीजर दिया होता है, ये जो प्रोसीजर होता है बहुत मेन होता है। यानी आपको क्या करना होता है, ये जो प्रोसीजर में आपको जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट्स को पढ़कर ही आपको क्या करना होता है एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करना होता है, कंडक्ट करना होता है। अगर आप इन पांचों, अगर आपके पास जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, अगर आप किसी भी पॉइंट को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी प्रोसीजर दिए गए होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लेबल द डायग्राम कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो पोटेशियम आयोडाइड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड है और तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये हमें कैसे पता चला, हमें यहाँ पे कलर देख के पता चला। ठीक है, यहाँ पे आप कलर देखोगे तो पोटेशियम, यहाँ पे आप देखो मैं एक बार ये कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेशियम जो आयोडाइड है उसका जो कलर है बहुत डार्क है। ओके, और उसी तरह से अगर पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें तो ये थोड़ा सा हल्का है, और जो पोटेशियम क्लोराइड है ये एकदम क्या है वाइट है, यानी वाइट पीपीटी ऑफ AgCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। ओके, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है जिसमें आपको क्या पूछा है कि पोटेशियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को अगर हमने रिएक्शन किया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट मिलेगा, क्लोरीन प्रेजेंट मिलेगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन की जगह हम क्या करेंगे ब्रोमीन लगा देंगे और उसके बाद फिर आयोडीन लगा देंगे। ओके, क्योंकि हमें तीनों के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, यहाँ पे लाइट येलो एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि उसके अंदर बोरोन प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे कि थर्ड वाला जिसमें आपको आयोडाइड फाइंड करना है, तो आयोडाइड के अंदर क्या है पोटेशियम आयोडाइड प्लस AgNO3, तो उससे हमें क्या मिलेगा ब्राइट येलो कलर मिलेगा। ओके, और हमारा इन्फ्रेंस क्या आएगा, यहाँ पे आयोडीड प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केमिकल रिएक्शन भी हमें दिया गया है कि किस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। जैसे अगर हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसमें पहले क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा AgCl यानी जो सिल्वर क्लोराइड है वो फॉर्म होगा। उसी तरह से अगर हम सेकेंड वाला देखें जिसके अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड दिया था, उसको रिएक्ट करना था सिल्वर नाइट्रेट के साथ,
तो हमें कौन सा कलर मिला था, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट मिला था, ओके, येलो कलर वाला। और यहाँ पे हमें क्या है, जो AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो बाय प्रोडक्ट है वो मिलेगा, ओके। उसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड के साथ यहाँ पे KNO3 मिलेगा और AgI, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने वाली है, ओके। और यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस भी दिया गया है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो एक्सपेरिमेंट था पहला वाला, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपका बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप इजीली इस एक्सपेरिमेंट को कर लोगे। और कोई भी अगर साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है, वो साइंस का एक्सपेरिमेंट पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो जिस भी चैप्टर से आता है। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे साइंस में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, 10th के बाद अगर आप 11th 12th में भी अगर साइंस पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो महत्व होता है वो थ्योरी से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो थ्योरी भी आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।